सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान। गृह विज्ञान के प्रश्न पत्र का नाम है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, थ्योरी पेपर है उन्नत पोषण और मानव विकास। उन्नत पोषण और मानव विकास के अंतर्गत आज हम देखेंगे आरंभिक बाल्यावस्था या स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग। इसमें हम देखेंगे पौष्टिक तत्वों की मांग, वो भी किस अवस्था में, आरंभिक बाल्यावस्था या स्कूल जाने से पूर्व की जो अवस्था होती है, इसमें पौष्टिक तत्वों की कितनी आवश्यकता होती है, आज हम उसको देखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कैलोरी। जो आरंभिक बाल्यावस्था होती है, इसमें बच्चों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। 1 से 3 वर्ष की आयु ऐसी है जब बच्चे की शारीरिक क्रियाएं तेजी से बढ़ती हैं। 1 से 3 वर्ष का जो समय होता है, इसमें जो बच्चों की शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो तीव्र गति से बढ़ती हैं। शारीरिक वृद्धि भी तीव्र गति से होती है, उनकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है। अतः बच्चों की कैलोरी मांग अधिक होती है, जिसके कारण जो कैलोरी की मांग होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि क्रियाएं भी बच्चा अधिक कर रहा है, उसके शरीर में गति भी अधिक हो रही है, शरीर की वृद्धि भी अधिक हो रही है, जिसके कारण कैलोरी की आवश्यकता अधिक हो जाती है। कैलोरी की पूर्ति के लिए उसके भोजन में कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ होने चाहिए। ये जो कैलोरी है, इसकी पूर्ति के लिए बच्चे को क्या देना चाहिए, कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए। इस तरह का भोज्य पदार्थ देना चाहिए जिसमें कार्बोज की मात्रा ज़्यादा हो। इस उम्र में 1300 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक होती है। जो स्कूल पूर्व अवस्था होती है, इसमें प्रतिदिन बच्चे को 1300 कैलोरी प्रतिदिन कैलोरी देनी चाहिए। इस उम्र में बच्चे को 1300 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक होती है, अतः उसको उसके आहार के माध्यम से 1300 कैलोरी की पूर्ति करनी चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं अगला पौष्टिक तत्व क्या है, प्रोटीन है। सभी लोग जानते हैं प्रोटीन क्या होता है, एक वृद्धि कारक पौष्टिक तत्व होता है। ये वृद्धि की अवस्था होती है, इसलिए इसमें प्रोटीन बच्चे को अधिक देना चाहिए। इस आयु में जहाँ नई कोशिकाओं की निर्माण प्रक्रिया चलती है, वहीं टूट-फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन क्या होता है, एक वृद्धि कारक पौष्टिक तत्व होता है। ये इसके द्वारा क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और टूट-फूट की मरम्मत होती है। इस अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है और उसके शारीरिक वृद्धि में तेजी से वृद्धि होता है, जिसके कारण प्रोटीन की आवश्यकता जो होती है वो बढ़ जाती है। इस उम्र में अस्थियों, मांसपेशियों, ऊतकों का निर्माण तीव्रता से होता है। इस उम्र में क्या हो रहा है, निर्माण का कार्य हो रहा है, अस्थियां बन रही हैं, मांसपेशियां बन रही हैं, इसके साथ साथ ही नए ऊतकों का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण की पूर्ति के लिए किसकी आवश्यकता होगी, प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो इस आयु में कितना प्रोटीन देना चाहिए, 20 से 25 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन बच्चे को देना आवश्यक होता है। ये जो अस्थि का निर्माण हो रहा है, मांसपेशियों का, ऊतकों का निर्माण हो रहा है, ये सही से हो, इसके लिए बच्चे को प्रतिदिन कितना प्रोटीन देना चाहिए, 20 से 25 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। अगर हम इस मात्रा में कमी करते हैं तो बच्चे को जो शारीरिक विकास होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, सही से नहीं हो पाता है। प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन होना चाहिए। जो हम प्रोटीन बच्चे के लिए प्रस्तावित करते हैं या फिर बच्चे के आहार में देते हैं, वो कैसी प्रोटीन होनी चाहिए, पूर्ण प्रोटीन होनी चाहिए। पूर्ण प्रोटीन का मतलब समझ पा रहे हैं, वह प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं उसको हम पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। जो वानस्पतिक प्रोटीन होती है वो पूर्ण प्रोटीन नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ अमीनो अम्ल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जो प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन होती है, जैसे दूध, अंडा, मांस, इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं, इसलिए बच्चे के आहार में जो प्राणी स्रोत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन होते हैं उसको देना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं खनिज लवण। स्कूल पूर्व अवस्था में कौन सा खनिज लवण कितनी मात्रा में देना चाहिए। खनिज लवण में आता है आपका लौह लवण। लौह लवण सब जान रहे हैं क्या होता है, आयरन होता है। यदि बच्चे के भोजन में लौह लवण की कमी होती है तो उन्हें रक्तता की शिकायत हो जाती है।
अरक्तता की शिकायत हो जाती है, मतलब उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगर उनके आहार में हम आयरन को नहीं सम्मिलित करते हैं या लौह लवण को नहीं सम्मिलित करते हैं तो उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसको अरक्तता कहते हैं या एनीमिया भी कहते हैं। अतः उनके भोजन में दही, अंडा, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल रखने चाहिए। ये जो लौह लवण है इसकी पूर्ति के लिए बच्चे के आहार में क्या-क्या देना चाहिए? अंडा देना चाहिए, मांस देना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां देनी चाहिए, वो भी गाढ़े रंग की पत्तियों में ज़्यादा आयरन होता है। और फल भी सम्मिलित करना चाहिए, जिससे क्या होता है लौह लवण की पूर्ति हो जाती है। प्रतिदिन 15 से 20 मिलीग्राम लौह लवण बच्चे के लिए आवश्यक होता है। जो स्कूल पूर्व का बच्चा होता है उसको प्रतिदिन 15 से 20 मिलीलीटर लौह लवण की आवश्यकता होती है। इसके बाद देख लेते हैं कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है। इस उम्र में बच्चों की हड्डियों की परिपक्वता तथा मजबूती के लिए कैल्शियम अधिक आवश्यक होता है। जो बच्चा होता है उसकी हड्डी की परिपक्वता और इसके साथ से दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम जमा होने से मजबूती आती है। जितना अधिक हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है या दांतों में जमा होता है उतना ही अधिक हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। अगर इसमें कमी होती है या जमाव कम हो जाता है तो हड्डियां और दांत दोनों कमजोर हो जाते हैं। इस अवस्था में कैल्शियम प्राप्ति का मुख्य साधन दूध होता है। जो स्कूल पूर्व अवस्था होती है इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम बच्चों को किस साधन से मिलता है? दूध से मिलता है। इसके अतिरिक्त दूध से बने जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उससे भी बच्चे को कैल्शियम मिलता है। इसके साथ ही हरी भरी साग सब्जियां देनी चाहिए कैल्शियम की पूर्ति के लिए। इस आयु में 0.4 से 0.5 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन बच्चे को देना चाहिए। जो स्कूल पूर्व अवस्था होती है इसमें कैल्शियम प्रतिदिन बच्चे को 0.4 से 0.5 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं आयोडीन कितना देना चाहिए। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। जो थायराइड ग्रंथि होती है हम लोगों के गले में पाई जाती है, उस ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो शारीरिक वृद्धि के लिए सहायक होता है। ये हार्मोन्स जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये शरीर की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है और थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। और थायरॉक्सिन जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका निर्माण आयोडीन के कारण होता है। जब हम अपने आहार में आयोडीन को लेते हैं तो जिसके प्रभाव के कारण क्या होता है थायराइड जो ग्रंथियां होती हैं वो थायरॉक्सिन का निर्माण करती हैं और ये थायरॉक्सिन क्या करता है शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, जिससे जो बालक का शारीरिक वृद्धि होता है वो सामान्य गति से होता है। अगर इसमें कमी हो जाती है तो इससे बच्चे के लंबाई में भी कमी आ जाती है। इसके बाद देख लेते हैं जीवन सत्व। जीवन सत्व का मतलब यहाँ विटामिन से होता है कि स्कूल पूर्व अवस्था में बच्चों को कौन सी विटामिन कितनी मात्रा में देनी चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं जीवन सत्व ए। विटामिन ए बच्चों को दूध दही से बने भोज्य पदार्थ हरी तथा पीली सब्जियां देनी चाहिए। विटामिन ए की पूर्ति के लिए बच्चों को क्या देना चाहिए? दूध देना चाहिए, हरी और पीले रंग की जो सब्जियां हैं वो देना चाहिए। और इस अवस्था में प्रतिदिन 1200 से 1600 अंतर्राष्ट्रीय इकाई विटामिन ए की आवश्यकता बच्चों के लिए आवश्यक होती है। जो स्कूल पूर्व बच्चे होते हैं उनको प्रतिदिन 1200 से 1600 IU या इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन बी की कितनी आवश्यकता होती है? विटामिन बी समूह की थायमिन, राइबोफ्लेविन तथा नियासिन की आवश्यकता बच्चे के लिए आवश्यक कैलोरी पर निर्भर करती है। बच्चा जितना कैलोरी लेता है उसी के हिसाब से बच्चे को थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन की आवश्यकता होती है। स्कूल पूर्व अवस्था में बच्चे को थायमिन 0.6 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए, राइबोफ्लेविन 0.7 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए, नियासिन या नाइसिन 0.8 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं विटामिन सी।
30 से 40 मिलीग्राम विटामिन सी प्रतिदिन देना बच्चे को आवश्यक होता है, जिसकी पूर्ति कहाँ से होती है? ताजे फलों से, जो कि खट्टे और रसेदार होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी 400 अंतर्राष्ट्रीय इकाई, जिसको IU इंटरनेशनल यूनिट भी कहते हैं, विटामिन डी प्रतिदिन बच्चे के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी की पूर्ति के लिए हम बच्चे को कार्ड लीवर ऑयल दे सकते हैं। कार्ड लीवर क्या होता है? एक कार्ड नाम की मछली होती है जिसके यकृत का तेल विटामिन डी से भरपूर होता है। तो हम बच्चे को विटामिन डी की पूर्ति के लिए क्या दे सकते हैं? कार्ड लीवर ऑयल दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं स्कूल पूर्वावस्था के लिए ICMR के द्वारा पौष्टिक तत्वों की कितनी प्रस्तावित मात्रा दी गई है या अनुशंसा की गई है। ICMR के 1993 के सर्वे के अनुसार 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 1993 के सर्वे के अनुसार इस संस्था ने क्या किया था? 1993 में एक सर्वे किया था जिसके अनुसार 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पौष्टिक तत्वों की मांग निर्धारित किया था कि 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्रतिदिन कितनी पौष्टिक तत्व कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं तालिका के माध्यम से, जिसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में पौष्टिक तत्व और तीसरे में आवश्यक मात्रा, वो भी आवश्यक मात्रा प्रतिदिन जो उनके आहार में देनी चाहिए। तो क्रम संख्या में देखते रहिएगा। पौष्टिक तत्व और मात्रा को देख लेते हैं। शरीर का वजन, जो बच्चे का शारीरिक वजन है उसके अनुसार हमें पौष्टिक तत्वों को देना चाहिए। तो शरीर का वजन सामान्य स्वस्थ बच्चा, जो शरीर का वजन लिया गया है एक सामान्य स्वस्थ बच्चे का लिया गया है, तो उसका जो सामान्य स्वस्थ बच्चा होता है उसका शारीरिक वजन कितना होता है? 1 से 3 वर्ष की आयु में लगभग 12.2 किलोग्राम होता है। तो जो सामान्य वजन का बच्चा है उसको कैलोरी की कितनी मात्रा प्रतिदिन देनी चाहिए? कैलोरी 1240 प्रतिदिन देना चाहिए। प्रोटीन 22 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। वसा 25 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। कैल्शियम 400 मिलीग्राम या 0.4 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। लौह लवण 15 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। विटामिन ए जो होता है 2 रूपों में पाया जाता है। एक तो होता है रेटिनॉल के रूप में, ये जो प्राणी जगत से विटामिन ए प्राप्त होता है वो रेटिनॉल के रूप में होता है। जो वनस्पति जगत से विटामिन ए प्राप्त होता है वो कैरोटीन के रूप में होता है। रेटिनॉल कितना लेना चाहिए? 400 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। कैरोटीन 1600 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। थायमिन 0.6 मिलीग्राम लेना चाहिए। राइबोफ्लेविन 0.7 मिलीग्राम लेना चाहिए। नियासिन या नाइसिन कितना लेना चाहिए? 8 मिलीग्राम 0.8 मिलीग्राम लेना चाहिए। फोलिक एसिड कितना लेना चाहिए? 30 माइक्रोग्राम। ये जो फोलिक एसिड होता है ये रक्त निर्माण में या फिर हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। पैराडॉक्सिन कितना लेना चाहिए? 0.9 मिलीग्राम लेना चाहिए। विटामिन B12 कितना लेना चाहिए? 0.2 से 1.0 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। जो विटामिन B12 होता है इसको साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। इससे जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इसको प्रतिदिन कितना लेना चाहिए? 0.2 से 1.0 माइक्रोग्राम बच्चे को प्रतिदिन लेना चाहिए या उसके आहार में सम्मिलित करना चाहिए। इसके बाद विटामिन सी कितना लेना चाहिए? 40 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। विटामिन डी कितना देना चाहिए? 10 माइक्रोग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। तो ये हो गया ICMR के द्वारा 1993 के सर्वे के अनुसार पौष्टिक तत्वों का निर्धारण जो किया गया था, ये उसका चार्ट है। अब देख लेते हैं 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए आहारी आवश्यकता। जो 1 से 3 वर्ष तक का बच्चा होता है उसकी आहारी आवश्यकता क्या होती है, इसको देख लेते हैं।
तो इसमें हम कॉलम बना लेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में भोज्य पदार्थ, तीसरे में शाकाहारी और अगले में मांसाहारी। भोज्य पदार्थ में देख लेते हैं अनाज। शाकाहारी को कितना देना चाहिए? 120 ग्राम। मांसाहारी को कितना देना चाहिए? 120 ग्राम। दालें, शाकाहारी को कितना देना है? 50 ग्राम। मांसाहारी को कितना देना है? 40 ग्राम। इसको 50 ग्राम दिया जा रहा है, इसको 40 ग्राम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो शाकाहारी है व्यक्ति है वो वनस्पतियों से प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो जो दाल वगैरह होती हैं इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं उपलब्ध होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। इसलिए दाल की मात्रा शाकाहारी व्यक्तियों को बढ़ा के लेनी चाहिए। जो मांसाहारी होते हैं उनको थोड़ा कम लेना चाहिए, क्योंकि ये मांस का प्रयोग करते हैं तो मांस में सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपलब्ध होते हैं, जो उत्तम कोटि का प्रोटीन होता है। इसलिए वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली प्रोटीन इनको कम मात्रा में लेना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, शाकाहारी को 50 ग्राम लेना है, मांसाहारी को भी 50 ग्राम लेना है। अन्य सब्जियां, शाकाहारी को 30 ग्राम और मांसाहारी को 38 ग्राम लेना है। मांस, मछली, अंडा शाकाहारी को नहीं देना है, मांसाहारी को 30 ग्राम देना है। फल 75 ग्राम शाकाहारी के लिए है, 75 ग्राम मांसाहारी के लिए है, दोनों के लिए बराबर है। वसा, शाकाहारी के लिए 20 ग्राम और मांसाहारी के लिए 20 ग्राम। दूध, शाकाहारी के लिए 600 मिलीलीटर और मांसाहारी के लिए 400 मिलीलीटर। शाकाहारी को 600 मिलीलीटर दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो दूध होता है ये प्रोटीन का प्राणी स्रोत होता है। उत्तम कोटि का प्रोटीन जो होता है वो प्राणी स्रोतों में पाया जाता है। तो शाकाहारी जब दूध लेता है तो इसकी मात्रा अधिक लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपलब्ध होते हैं। मांसाहारी जो होता है उसको दूध की मात्रा कम लेनी चाहिए शाकाहारी की अपेक्षा, क्योंकि ये मांस भी ले रहा है, इसमें भी उत्तम कोटि के प्रोटीन होते हैं, और दूध भी ले रहा है, इसमें भी उत्तम कोटि का प्रोटीन होता है। दूध और मांस में सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपलब्ध होते हैं, इसलिए दूध की मात्रा मांसाहारी को कम देनी चाहिए। इसके बाद आता है शक्कर और गुड़। शाकाहारी को 30 ग्राम देना चाहिए, मांसाहारी को भी 30 ग्राम देना चाहिए। ये रही 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए आहारी आवश्यकता। चलिए अब एक दिन की आहार तालिका को देख लेते हैं। स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था के लिए एक दिन की आहार तालिका। इसमें भी 2 कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे समय और दूसरे में आहार। समय में लिखेंगे प्रातः 6 बजे, आहार में दूध। समय में लिखेंगे प्रातः नाश्ता 8:30 बजे, आहार में फलों का रस, डबल रोटी मक्खन के साथ। मतलब जो बच्चे के लिए आप एक दिन की दैनिक आहार तालिका बना रहे हैं उसमें शुरू कहाँ से करेंगे? प्रातः 6 बजे से। और आहार में क्या देंगे? दूध देंगे। इसके बाद 8:30 बजे उसको क्या देंगे? नाश्ता। नाश्ता में क्या देंगे? फलों का रस देंगे, डबल रोटी मक्खन के साथ देंगे। फिर इसके बाद 11 बजे क्या देंगे? 11 बजने पर उसको मौसम का कोई फल देंगे। जैसे कोई भी मौसम है, उस मौसम में जो फल उपलब्ध होता है उसको एक फल देना है। फिर दोपहर का भोजन देंगे। दोपहर का भोजन आप अपने अनुसार दे सकते हैं। दोपहर के भोजन में मूंग की दाल, पनीर की सब्जी होनी चाहिए, रायता, 1 चपाती होनी चाहिए, सलाद होना चाहिए और कस्टर्ड होना चाहिए। ये दोपहर के भोजन में बच्चे को देना चाहिए। शाम के 4 बजे उसको केक भी दे सकते हैं, फल और दूध भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद रात्रि का भोजन आप अपने समय अनुसार देंगे। रात्रि के भोजन में सूप देंगे, हरी पत्तेदार सब्जी देंगे, आलू देंगे, मटर मतलब आलू मटर की सब्जी, रसेदार सब्जी। सूप देंगे, हरी पत्तेदार सब्जी देंगे, आलू मटर की रसेदार सब्जी देंगे, चपाती देंगे, खीर देंगे और इसके बाद सोते समय 1 गिलास दूध देंगे। तो ये रही स्कूल पूर्व बच्चे की एक दिन की आहार तालिका। इसके बाद देख लेते हैं 4 से 6 वर्ष के बच्चे हेतु पौष्टिक तत्वों की मांग ICMR 1993।
इससे पहले वाली तालिका में आपने देखा 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग थी, वो भी ICMR 1993 के सर्वे के अनुसार। लेकिन इस तालिका में आप देख रहे हैं 4 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए पौष्टिक तत्वों की मांग ICMR ने क्या निर्धारित किया है। इसमें आप 3 कॉलम बना लेंगे परीक्षा में। पहले में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में भोज्य पदार्थ और तीसरे में प्रतिदिन की आवश्यकता या दैनिक आवश्यकता या फिर प्रतिदिन की आवश्यक मात्रा भी लिख सकते हैं। चलिए भोज्य पदार्थ में देख लेते हैं। सबसे पहले भोज्य पदार्थ देने से पहले बच्चे का जो शारीरिक वजन होता है उसको ले लेना चाहिए। तो जो सामान्य शारीरिक वजन है वो कितना होना चाहिए? 19 किलोग्राम। ये जो पौष्टिक तत्वों की मांग की तालिका है ये 4 से 6 वर्ष के बच्चे का है और जिसका शारीरिक वजन कितना है? 19 किलोग्राम है। उसको कैलोरी कितनी देनी है? 1690 कैलोरी देनी है। प्रोटीन कितना देना है? 30 ग्राम देना है। वसा कितना देना है? 25 ग्राम देना है। इसको याद रखिए, प्रोटीन कितना देना है? 30 ग्राम, लेकिन वसा कितनी देनी है? 25 ग्राम। तो प्रोटीन में से 5 घटा दिया तो 25 ग्राम हो गया। कैल्शियम कितना देना है? 400 मिलीग्राम या 0.4 ग्राम। अगर मिलीग्राम में लिखेंगे तो 400 लिखना होगा, अगर ग्राम में लिखेंगे तो 0.4 लिखना होगा। लौह लवण 18 मिलीग्राम, जो आयरन होता है या लौह लवण होता है उसको कितना देना चाहिए? 18 मिलीग्राम। विटामिन ए हमने इससे पहले बताया कि विटामिन ए जो होता है 2 रूप में उपलब्ध होता है भोज्य पदार्थ में। एक तो रेटिनाल के रूप में होता है, दूसरा कैरोटीन के रूप में होता है। रेटिनाल जो पशु जगत से प्राप्त होता है विटामिन ए उसको कहते हैं, और कैरोटीन जो वनस्पति जगत से विटामिन ए प्राप्त होता है उसको कैरोटीन कहते हैं। रेटिनाल प्रतिदिन 400 माइक्रोग्राम लेना चाहिए, कैरोटीन प्रतिदिन 1600 माइक्रोग्राम लेना चाहिए। इसके बाद थायमिन 0.9 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। राइबोफ्लेविन 1 मिलीग्राम प्रतिदिन बच्चे को देना चाहिए। नियासिन 11 मिलीग्राम देना चाहिए। पायरिडॉक्सिन 1 से 6 मिलीग्राम देना चाहिए। फोलिक अम्ल 40 माइक्रोग्राम देना चाहिए। विटामिन B12 0.2 से 1 माइक्रोग्राम देना चाहिए। विटामिन सी 40 मिलीग्राम देना चाहिए। विटामिन डी 10 माइक्रोग्राम देना चाहिए। ये रहे 4 से 6 वर्ष तक के बच्चे हेतु पौष्टिक तत्वों की मांग। कि कौन सा पौष्टिक तत्व कितनी मात्रा में बच्चे को देना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि 4 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा है उसके लिए आहारी आवश्यकता क्या होनी चाहिए। 4 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए आहारी आवश्यकता, इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में भोज्य पदार्थ, तीसरे में शाकाहारी, इसके बाद मांसाहारी। भोज्य पदार्थ में अनाज शाकाहारी को 170 ग्राम देना है, मांसाहारी को भी 170 ग्राम देना है। दोनों की मात्रा अनाज की बराबर है, शाकाहारी की भी और मांसाहारी की भी। भोज्य पदार्थ में दालें 60 ग्राम 50 ग्राम, शाकाहारी को 60 ग्राम दाल देना है और मांसाहारी को 50 ग्राम, क्योंकि ये जो प्रोटीन की पूर्ति है मांसाहारी किससे प्राप्त कर रहा है? मांस से, अंडा से कर रहा है, इसलिए इसको शाकाहारी की अपेक्षा कम मात्रा में दाल प्रयोग करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी 75 ग्राम शाकाहारी के लिए, 75 ग्राम मांसाहारी के लिए, मतलब दोनों को बराबर मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां देनी चाहिए। अन्य सब्जियां 50 ग्राम शाकाहारी के लिए, 50 ग्राम मांसाहारी के लिए। जो अन्य सब्जियां हैं वो दोनों के लिए बराबर मात्रा में देनी चाहिए। मांस, मछली, अंडा शाकाहारी को नहीं देना है क्योंकि वो नहीं खाता है। मांसाहारी को 40 ग्राम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। फल 100 ग्राम शाकाहारी के लिए, 100 ग्राम मांसाहारी के लिए, दोनों की मात्रा बराबर है। वसा 25 ग्राम शाकाहारी के लिए, 25 ग्राम मांसाहारी के लिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दूध में परिवर्तन होगा। दूध शाकाहारी के लिए 600 मिलीलीटर और मांसाहारी के लिए 400 मिलीलीटर। शक्कर गुड़ 40 ग्राम शाकाहारी के लिए और
40 ग्राम ही मांसाहारी के लिए। तो ये है आहारी आवश्यकता की तालिका। अब एक दिन का आहार आयोजन देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए एक दिन की आहार तालिका। जो 4 से 6 वर्ष तक का बालक है, उसकी एक दिन की आहार तालिका देख लेते हैं। तालिका में 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में समय और दूसरे कॉलम में आहार। समय में लिखेंगे प्रातः 6 बजे, आहार में 1 गिलास दूध। प्रातः 8 बजे, जिसमें हम 8 बजे नाश्ता देते हैं। तो नाश्ता में क्या-क्या देना है? डबल रोटी, मक्खन, उबला अंडा, 1 कप दूध। 10 बजे क्या देना है? फलों का रस या सब्जियों का सूप प्लस बिस्कुट। यदि बच्चा स्कूल में है तो टिफिन में 1 सैंडविच, मौसम का फल। अगर 4 से 6 वर्ष तक का बच्चा है, अगर वो स्कूल में है। अगर वो घर पे है तो फलों का रस और सब्जियों का सूप और बिस्कुट दे सकते हैं, लेकिन अगर वो स्कूल में है तो आप उसके टिफिन में बिस्कुट भी दे देंगे और 1 सैंडविच भी दे देंगे और मौसम का कोई फल भी उसको दे सकते हैं। दोपहर 1 बजे, दोपहर जब 1 बज जाता है तो बच्चे को दाल, चावल, दही, हरी पत्तेदार सब्जी, चपाती, सलाद देना है। दोपहर के भोजन में आप दाल, चावल, दही, हरी पत्तेदार सब्जी, चपाती, सलाद दे सकते हैं। चपाती का मतलब रोटी से होता है। शाम 4 बजे क्या देना है? फल, तली हुई मूँगफली या कोई अन्य नमकीन। शाम 4 बजे बच्चे को तली हुई मूँगफली दे सकते हैं, फल दे सकते हैं या कोई अन्य नमकीन भी दे सकते हैं। रात्रि 8 बजे, रात्रि 8 बजे उसको भोजन के रूप में क्या देंगे? दाल। जो दाल आप बनाएंगे वो कैसी होनी चाहिए? साबुत होनी चाहिए, अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। खड़ी दाल बनानी चाहिए। रोटी, चटनी, सूखी लौकी की सब्जी, कस्टर्ड, ये रात्रि के भोजन में बच्चे को देना चाहिए। रात्रि 9:30 बजे या 10 बजे 1 गिलास दूध बच्चे को देना चाहिए। तो ये रही आरंभिक बाल्यावस्था में बच्चे की पोषणीय आवश्यकताएं। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।